स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों हम लोग थ्री फेस इंडक्शन मोटर की क्लास कर रहे थे, जिसमें से हम लोग टाइप्स ऑफ मोटर पढ़ लिए थे। टाइप्स ऑफ मोटर के बाद टाइप्स ऑफ स्टार्टर पढ़ लिए थे, इसके वर्किंग क्या होता है, रोटर का काम क्या होता है, स्टेटर का काम क्या होता है, हम लोग कौन सी मोटर को चालू करने के लिए कौन से स्टार्टर का यूज करते हैं ये भी पढ़ लिए थे। जैसे कि ड्यूअल स्टार्टर 5 एचपी तक की मोटर को चालू करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम लोग 5 हॉर्स पावर की ज़्यादा को मोटर जो होती है उसको चालू करने के लिए करते हैं। उसी प्रकार ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 10 हॉर्स पावर से ज़्यादा की जो मोटर होती है 10 एचपी की ज़्यादा की मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर के स्टार्टर के माध्यम से करते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर केवल स्लिप रिंग मोटर को चालू करने के लिए ही किया जाता है। यानी जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है केवल स्लिप रिंग मोटर को चालू और बंद करने के लिए ही हम लोग करते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। उसकी क्लास भी हम लोग खत्म कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं कि मोटर की गति को कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें। वही है मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल मोटर। मोटर की गति की जो गति होती है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जाए। यानी हमें गति उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है तो कौन कौन सी मेथड्स हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि मोटर को रोकने के लिए, मोटर को खड़ा करने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बढ़ाने के लिए स्पीड क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस आपको मालूम होनी चाहिए। आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को डेली जो गवर्नमेंट से निकलने वाली वैकेंसी है आपको प्रोवाइड होती जाती है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है, सेकंड ईयर की क्लास चल रही है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास चल ही रही है। तो आपको जो भी क्लास चाहिए तो आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। अब यदि देखा जाए कि यहाँ पे क्या बोला है, मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल मोटर, यानी मोटर की गति को नियंत्रित कैसे करेंगे। अब यदि पहली विधि देखा जाए तो पहला जो मेथड हमें मिला था बाई वोल्टेज कंट्रोल, यानी वोल्टेज नियंत्रण के माध्यम से। यानी हम वोल्टेज के वैल्यू को कम ज्यादा करके मोटर की स्पीड की गति को कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी हमें ये मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा करना है, यानी कम करना है तो हम वोल्टेज को कम कर दें, स्पीड कम हो जाएगी, वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। पहला मेथड मिला। यानी यदि आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए कि मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए क्या करोगे, तो आप बता सकते हो कि हम लोग वोल्टेज कंट्रोल विधि के माध्यम से कम कर सकते हैं। अब इस विधि में क्या बोला गया है कि इस विधि में स्टेटर बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक बाहरी प्रतिरोध जोड़ा जाता है और प्रतिरोध के मान में एक साथ परिवर्तन करके गति कम करते हैं। क्या करते हैं इसमें से, इस विधि में स्टेटर जो होता है, आपने देखा होगा एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। इस मेथड में स्टेटर बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, स्टेटर जो बाइंडिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में एक बाहरी 3 प्रतिरोधक जोड़ा जाता है और प्रतिरोधक के मान में एक साथ परिवर्तन करते हैं, एक साथ उसके वैल्यू को कम करते हैं, एक साथ ज्यादा करते हैं, जिनके कारण हमारी मोटर की गति भी कम होती है। क्यों? क्योंकि यन प्रोपोर्शनल भी होता है। वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो हमारी स्पीड में परिवर्तन आएगा। इस विधि में विद्युत शक्ति खर्च ज्यादा होती है। यदि देखा जाए इस विधि में लॉसेस ज्यादा होते हैं, हमारे शक्ति में हमारे पावर कंजप्शन ज्यादा होते हैं। यानी इस विधि में स्टेटर बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक बाहरी प्रतिरोधक जोड़ा जाता है और प्रतिरोधक के मान में एक साथ परिवर्तन करके गति कम करते हैं। भी प्रोपोर्शनल इस विधि से विद्युत शक्ति खर्च ज्यादा होती है। पहला मेथड आपको ये मिला। सेकंड मेथड ये है कि नंबर ऑफ पोल, यानी यदि आप पोलों की संख्या को परिवर्तन करेंगे तो आपके स्पीड में परिवर्तन आएगा। जैसे कि लिखा है कि इस विधि में ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करके गति कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी जो ये विधि है, इस विधि में ध्रुवों की संख्या को परिवर्तन करके उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हम इस फार्मूले के माध्यम से n बराबर होता है 120 इंटू एफ बटे पी। यानी 2 पोल की मशीन है तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, यदि 4 पोल की मशीन कर देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, यदि 6 पोल की मशीन कर देंगे तो और स्पीड कम हो जाएगी। मतलब ये है पोल की संख्या को बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड कम होगी,
यदि पोल की संख्या को घटाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। ये चीज है। दूसरा मेथड, नंबर ऑफ पोल, ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करके आप मशीन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये एक मेथड मिला। तीसरा मेथड जो है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यानी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के माध्यम से आप मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो, यानी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करके मोटर की गति परिवर्तित कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को कम करके गति कम और फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करके मोटर की गति को ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले के माध्यम से। यहाँ फार्मूला दिया है n बराबर f इंटू 120/p, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, समानुपाती है किसके, स्पीड के। यदि फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे हमारी मोटर की स्पीड बढ़ेगी, यदि फ्रीक्वेंसी का मान घटाएंगे तो हमारी मोटर की स्पीड घटेगी। ये तीसरा मेथड है। पहला मेथड मिला वोल्टेज कंट्रोल, यानी हम वोल्टेज की वैल्यू को कम ज्यादा करके मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। सेकंड है नंबर ऑफ पोल, पोल की संख्या को घटा के और बढ़ा के मोटर की स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, दूसरा मेथड मिला। तीसरा मेथड है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यानी फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके हम लोग मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये तीसरा मेथड मिला। फिर है चौथा जो मेथड है, ये है स्लिप-रिंग मोटर के लिए। स्लिप-रिंग मोटर के लिए जो होता है ये रोटर रियोस्टेट कंट्रोल है, यानी रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। इस मेथड के माध्यम से हम सिर्फ बाउंड रोटर की मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक। यानी इस विधि का उपयोग केवल बाउंड रोटर प्रकार की मोटर में ही किया जाता है। स्लिप-रिंग मोटर, इससे बाहरी रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर मोटर की गति को कम किया जा सकता है, परंतु सामान्य गति की अपेक्षा ज्यादा नहीं होती। मतलब ये जो रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड है ये केवल बाउंड रोटर प्रकार की मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा करेगी, यानी इस प्रकार की जो मोटर होती है इसकी स्पीड को हम घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ स्लिप-रिंग मोटर पे ये विधि यूज कर सकते हैं। इंडक्शन प्रकार यानी किस टाइप के मोटर को हम नहीं कर सकते। ये चौथी मेथड है। पांचवा मेथड आपको मिलेगा कैस्केड कंट्रोल मेथड। कैस्केड कंट्रोल नियंत्रण जो विधि होती है, तो इस विधि में दो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को यांत्रिक यानी मैकेनिकल रूप से संयुक्त किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। इस मेथड में क्या करते हैं कि दो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को मैकेनिकल रूप से यानी यांत्रिक रूप से संयुक्त यानी जोड़ा जाता है, जोड़ दिया जाता है। पहली मोटर का स्टेटर वैद्युतिक स्रोत से तथा उसका रोटर दूसरी मोटर के स्टेटर से संयोजित होता है और दूसरी मोटर का रोटर बाहरी 3 फेज रेजिस्टर से संयोजित किया जाता है। मतलब जो कैस्केड कंट्रोल मेथड होती है इसमें दो प्रकार की मोटर लगती है, दो मोटर को आपस में कपलिंग कर दिया जाता है, फिर उसके माध्यम से हम लोग मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं, वही बोल रहा है, जोड़ दिया जाता है। पहली मोटर का जो स्टेटर है वैद्युतिक स्रोत से, जो पहली मोटर के स्टेटर में हम लोग सप्लाई देते हैं वैद्युतिक स्रोत से जोड़ देते हैं, और उसका जो रोटर होता है जो दूसरी मोटर के स्टेटर से संयोजित होता है। दूसरी मोटर का रोटर बाहरी 3 फेज रेजिस्टर से संयोजित कर देते हैं। फिर क्या होता है, दोनों मोटर की पोल की संख्या अलग अलग रखी जाती है, यानी एक मोटर की पोल की संख्या मान लो 2 रखेंगे, एक पोल की मोटर की संख्या 4 रखेंगे। यह महंगी विधि है, इसका उपयोग प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए किया जाता है। ये विधि क्या है, ये मेथड जो होती है महंगी होती है, और इस प्रकार के यानी इसका जो उपयोग होता है प्रेरण मोटर घूर्णन गति को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए किया जाता है। यानी इस विधि के माध्यम से हम लोग मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये हमारी पांचवी मेथड मिली। पांचवी मेथड है कैस्केड मेथड, ठीक। अगला है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, VFD, आपने पढ़ा होगा। VFD ये भी एक विधि है जिसको बोला जाता है चर आवृत्ति ड्राइव, यानी यह एक प्रकार का परिवर्तनशील चाल ड्राइव है
जो ऐसी मशीनों की चाल बदलने के लिए आजकल बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। चाल बदलने के लिए ड्राइव मोटर को दी जाने वाली विद्युत शक्ति का वोल्टेज और आवृत्ति दोनों को साथ साथ बदलता है, केवल को नहीं, ओनली एक को नहीं, प्रायः वोल्टता और फ्रीक्वेंसी के अनुपात को नियंत्रित रखता है। कांस्टेंट, इसी को बोला जाता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, VFD। ये भी एक विधि है जो कि हम लोग मोटर की गति को यूज करते हैं, किसमें, मतलब स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए, यानी मोटर की स्पीड कम और ज्यादा करने के लिए एक विधि ये भी है। तो ये जो 5 विधि, आपको 6 विधि मिली हैं, इन विधियों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हो। ठीक, पहला है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, दूसरा है पोल की संख्या को कम ज्यादा करके, तीसरा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कम ज्यादा करके, चौथा है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, पांचवा है कैस्केड कंट्रोल मेथड, छठवां है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यदि आपने 6 नाम जान गए, ये 6 विधि ऐसी है जो मोटर को कंट्रोल करने के लिए स्पीड को हम लोग यूज करते हैं। यानी हमें ये भी तो चाहिए कि मोटर की स्पीड को कम और ज्यादा करना, ये मेथड से आप कम और ज्यादा कर सकते हो। ठीक, तो ये आपको 6 मेथड मिल गई है। इसके आगे फिर लॉसेस हैं, तो लॉसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, यानी मोटर में कौन कौन से प्रकार की लॉसेस होती हैं, लॉसेस की क्लासेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।